साथ रवि सिंह जुड़ रहे हैं बातचीत करने के लिए। रवि, गुड मॉर्निंग। रवि, सबसे पहले मैं आपसे कोल इंडिया पे बात करना चाहूंगा। कोल इंडिया के स्टॉक में अच्छा मोमेंटम आया है और कल जो उन्होंने प्राइस हाइक ली है, पहली प्राइस हाइक बड़ी करीब करीब 5 साल में 2018 में उन्होंने बड़ी प्राइस हाइक भी ली थी। इस भाव से 244 के हिसाब से आपको लगता है यहाँ पैसा बनेगा? गुड मॉर्निंग अजय जी। देखिए, कोल इंडिया के अगर इस समय सिनेरियो को पूरा का पूरा समझा जाए तो ऑब्वियसली है कि यहाँ पर भी अभी मोमेंटम काफी हद तक आपको मिलेगा। और दो चीजों के लिए ये स्टॉक जो है वो काफी अट्रैक्शन देता है। पहला तो आपने बिल्कुल सही बताया कि एक तो फंडामेंटली स्ट्रांग है, स्टेबल स्टॉक है, बहुत ज्यादा डाउनफॉल नहीं देखने को मिलता। दूसरा है कि डिविडेंड यील्ड इसका लगभग 10% का रहता है। तो ज्यादातर म्यूचुअल फंड या एफआईआईज का जो इन्वेस्टमेंट होता है, जो 3 साल 5 साल और 10 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से देते हैं, वो लोग इस स्टॉक को ज्यादा अपने प्रेफर रखते हैं, अपनी बास्केट में रखते हैं। और उनका जो वेटेज है वो अगर आप देखिए तो कंटिन्यू यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ प्राइस हाइक की अगर आप बात करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी अट्रैक्शन यहाँ पर है। लगभग 5.25 के पी पे यहाँ पर ट्रेड हो रहा है। और ओवरऑल वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो 280 तक के लेवल्स जो है वो आने वाले 8 से 12 महीने में देखने को मिल सकते हैं। और सफिशिएंट रिटर्न है यहाँ से, 20% सेफ रिटर्न आपको मिलते हैं। और साथ ही डिविडेंड का भी तड़का यहाँ पर लगता रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है अजय जी कि इसका अट्रैक्शन अभी बना रहेगा। और छोटे मोटे करेक्शंस अगर आते भी हैं तो वो वैल्यूएशन के लिहाज से काफी अच्छे होंगे। ठीक है, करेक्शन में आप इसको देख सकते हैं। इसमें डिविडेंड यील्ड बहुत तगड़ी होती है क्योंकि सरकार बहुत बड़ी शेयर होल्डर है, वो भी डिविडेंड चाहते हैं और माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को भी डिविडेंड यील्ड का फायदा मिलता रहता है। कुछ और ट्रेड्स डिस्कस करते हैं। संतोष, हमने देखा कि कल यूरेका फोर्ब्स का स्टॉक बहुत ज़बरदस्त एक्साइटेड था, 12% का अपमूव आया उसमें। ये मैंने देखा है कि बिगेस्ट अपमूव बहुत लंबे समय के बाद इतना वॉल्यूम बैक्ड अपमूव यूरेका फोर्ब्स में नजर आया। व्यूअर्स को बता दूं मैं कि मिस्टर प्रतीक पोटा जो नए एमडी हैं, उन्होंने बहुत सॉलिड कमेंट्री दी है कंपनी को टर्न अराउंड करने की। और आपको याद होगा ये जुबिलेंट फूड्स के पहले एमडी हुआ करते थे, वहां उन्होंने बहुत अच्छी वैल्यू क्रिएशन की थी। जुबिलेंट बहुत चला उनके कार्यकाल में, अब यहां आ गए हैं। इसका 6 महीने का ग्राफ भी दिखाया। संतोष, इस ब्रेकआउट के बारे में आपकी क्या राय है? इस ब्रेकआउट में क्लियरली बहुत लोगों ने पार्टिसिपेट किया, तभी 12.5% ऊपर है लिया है। अगर इस भाव से तो क्या टारगेट्स बन सकते हैं? यस, इस स्टॉक में लोअर लेवल से एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला है। हालांकि अब स्टॉक थोड़ा सा रेजिस्टेंस के आसपास है। 470 का 200 दिन का मूविंग एवरेज है, वहां थोड़ा सा पॉज ले सकता है। लेकिन अगर पॉज आता है तो मेरे हिसाब से लोअर लेवल पे अभी जिसने ट्रेडिंग बैठ लिया वो एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। लेकिन जिसका थोड़ा सा लंबा व्यू है, एक डिप आता है 410 रुपए के आसपास तो फिर से री एंट्री की अपॉर्चुनिटी रहेगी। क्योंकि जैसे ही स्टॉक 470 का लेवल निकालेगा, हमको ऊपर में 540 550 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। बट फॉर टाइमिंग जिसने ट्रेडिंग बैठ के लिए लिया था, एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ठीक है, तो आप एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करने की सलाह दे रहे हैं। लेकिन पोजिशनली अगर आपको मिलता है डिप्स पे तो आप तो ट्रेडर्स बुक करें। लेकिन एट द सेम टाइम अगर इन्वेस्टर हैं आप तो आपको डिप्स पे मिलता है तो आप बाय करें। इस पर पोर्टफोलियो में स्टॉक रहने की भी राय है। लेकिन एट द सेम टाइम